फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क दिए, हर चीज का जवाब हुक्म इम्तना नहीं होता। उम्मीद है अभी तक किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल शुरू नहीं हुआ होगा। तमाम फरीकैन को सुनकर जल्द फैसला जारी करेंगे। तफसीलात बताई जाएं, कितने अफराद सिविलियन और मिलिट्री तहवील में हैं, ये भी बताएं कितनी खवातीन फौजी या सिविलियन हिरासत में हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी बोले, अदालतों ने मुल्जिमान की हवालगी के फैसलों में एक्ट सेक्शन 549(3) का हवाला दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, वजारत कानून की वेबसाइट पे ये सेक्शन है ही नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट की किस शिक के तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो जस्टिस काजी फायजीसा बेंच से अलग हो गए। जस्टिस काजी फायजीसा के बाद जस्टिस तारिक मसूद की भी माजरत। बेंच टूटने पर तमाम जज उठ गए। चीफ जस्टिस के 7 रुकनी नया बेंच बनाने के बाद समाअत शुरू हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी को इस बेंच पर एतराज है तो पहले बता दे। चीफ जस्टिस ने सरदार लतीफ खोसा को कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा दीगर इस्तदाएं वापस ले लें। अभी हम मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर फोकस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि 9 मई के जिम्मेदारों को छोड़ दें। जिम्मेदारों को कटहरे में आना चाहिए। केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया जाए। जस्टिस काजी फायजीसा ने बेंच से अलग होने की वजह बता दी। कहा, मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। कानून में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी है। इस कानून को बिल की सतह पर ही रोक दिया गया। कल शाम मुझे कॉस्ट लिस्ट देखकर ताजुब हुआ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला होने तक इस बेंच को कोर्ट ही नहीं मानता। जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद का भी जस्टिस काजी फायजीसा के मौकिफ से इत्तफाक। कहा, जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं होता बेंच में नहीं बैठ सकता। अगर कल कानून दुरुस्त करार दे दिया गया तो फिर अपील का क्या होगा। लापता आबदोज की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आबदोज में मौजूद अफराद के पास ऑक्सीजन की इजाफी सप्लाई खत्म होने का खदशा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आबदोज में ऑक्सीजन की फराहमी खत्म होने का वक्त गुजर चुका। रेस्क्यू टीमों को ज़ेर-ए-आब मजीद आवाजें सुनाई देने के बाद सर्च ऑपरेशन का दायरा वसी कर दिया गया। रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के तैयारे, बहरी जहाज और रोबोट्स भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। आवाजें किस चीज की हैं अभी तक मालूम ना हो सका। लापता आबदोज में दुनिया के अमीर तरीन अफराद सवार हैं। मारूफ पाकिस्तानी सनतकार शहजादा दाऊद और उनका बेटा भी शामिल। आबदोज चलाने वाले ओशन गेट कंपनी के CEO और बरतानवी अरबपति भी मुसाफिरों में शामिल हैं। यूनान कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी। गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स की तादाद 19 हो गई। गिरफ्तार इंसानी स्मगलर जफर इकबाल, मोहसिन जावेद और शराफत अली का जिस्मानी रिमांड हासिल करके मजीद तफ्तीश भी जारी। FIA ने 37 मुकदमात में 45 से जायद इंसानी स्मगलर और सहूलतकारों को नामजद कर रखा है। पंजाब के 108 से ज्यादा मुतासरा खानदानों के DNA सैंपल ले लिए गए। कोटली से 92 खानदानों के सैंपल लेने का सिलसिला भी जारी है। तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। स्पेन जाने की कोशिश में डूबने वाली कश्ती में 59 अफराद सवार थे। 24 मुसाफिरों को बचा लिया गया। बाकी लापता अफराद की तलाश जारी। एक बच्चे के हलाक होने का खदशा। सियासी मोटिव्स के लिए, सियासी मकासद के लिए जो है मुल्क का इज्जत और वकार जो है उसको चैलेंज ना करें। मेरी इन लोगों से, जो लोग लेके गए हैं इस मामले को अदालत के अंदर, उनसे भी अपील है और अदलिया से भी हाथ बांध के अपील है, कुछ तो लिहाज करें। कोई लेगेसी छोड़ जाए, कोई विरसा छोड़ जाए। जा रहे हैं आप, कोई विरसा ऐसा छोड़ जाए कि आपको याद किया जाए कि आप सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना मान जाए, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। अदलिया पहले ही पार्लिमान के इख्तियारात में काफी मुदाखलत कर चुकी। मजीद मुदाखलत से रोकना होगा। हम अपनी इज्जत व तकरीम में कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। उनके सियासी मफादात हैं। बेंच टूट गया है लेकिन उसके नताइज आज या कल सामने आ जाएंगे।
सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत और वकार दांव पर ना लगाएं। आप लोग जा रहे हैं, कोई विरसा छोड़ जाएं ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। 9 मई को जो कुछ हुआ उस पर बात करते हुए शर्म आ रही है। मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले हमारे मोहसिन हैं। शहीदों की निशानियों के साथ जो सलूक किया गया वो सब ने देखा। रियासत ऐसे जराइम के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर गुड टू सी यू की बाज़गश्त। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत शुरू होते ही चीफ जस्टिस और सरदार लतीफ खोसा में मुकालमा। जस्टिस कासी फाइजीसा ने कहा कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं। सरदार लतीफ खोसा बोले, हमें खुशी का इजहार तो करने दें। जस्टिस कासी फाइजीसा ने जवाब दिया, आप खुशी का इजहार बाहर कर सकते हैं, ये कोई सियासी फोरम नहीं। जस्टिस कासी फाइजीसा और जस्टिस तारिक मसूद के बेंच से अलग होने पर लतीफ खोसा बोले, 25 करोड़ आवाम कहां जाएगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, जब पहले सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ उस वक्त आप कहां थे। जब 25 करोड़ आवाम का केस आए तब देखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए आलमी फोरम पर इन एक्शन। फ्रांस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। IMF प्रोग्राम और ताउन पर तबादला ख्याल। वजीर आजम IMF की तरफ से जल्द फंड्स जारी होने के हवाले से पुरुमीद। वजीर आजम की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन के फ़रोग के लिए इश्तराक मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। फ्रांस के सदर से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल की अदम दस्तियाबी, कर्ज, सूद की अदायगियों और मुंजमद तरक्की के मसाइल दरपेश हैं। आपने तरक्की पजीर ममालिक के साथ मालियाती इंसाफ पर मबनी निज़ाम की तरफ जुर्रतमंदाना कदम उठाया, आपका शुक्रिया। वजीर आजम की आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत। समिट में 50 से ज़ायद सरबराहान ममलिकत शरीक हैं। वजीर आजम अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से SCO वर्चुअल इजलास में शिरकत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, दावतनामा मिल गया है, इजलास में शिरकत का फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। यासीन मलिक पर केस अफसोसनाक है, ये भारत की जानिब से कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात की मुज़म्मत करता है। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 12 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कौमी असम्बली पे बजट इजलास से खिताब। कहा, सैलाब मुतासरीन का कौमी खजाने पर हक है, मुस्तहिक अफराद की मदद हुकूमत की जिम्मेदारी है। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए 16.3 अरब डॉलर की ज़रूरत है। सिंध के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 50 अरब में से 25 अरब विफाक देगा। इंतखाबात साफ व शफाफ होंगे। 9 मई के जत्थे के नताइज मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, असम्बली की तहलील का फैसला वजीर आजम ने करना है। मैं चाहता हूँ असम्बली मुद्दत पूरी करे। आम इंतखाबात से कुछ रोज पहले इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने से पेचीदगी होगी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तबाही की और नफरत फैलाई। 1997 में नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दी तो उसने पाकिस्तान से अंधेरे दूर किए, बिजली के कारखाने लगाकर। नवाज शरीफ से इस कदर लोगों को उम्मीद है, यकीन से, कि नवाज शरीफ आएगा तो पाकिस्तान के अंदर फिर से खुशहाली लाएगा। एक शख्स की मंसूबाबंदी बुरी तरह नाकाम हो चुकी। PTI कारकुनान की जहन साजी करके सानहा 9 मई कराया गया। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और कौमी असम्बली में खिताब। कहते हैं, इलेक्शन का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं, वोट को इज्जत देना भी है। अवाम को नवाज शरीफ से ही उम्मीद है कि वो इस मुल्क को भंवर से निकालेंगे। नवाज शरीफ वो वजीर आजम हैं जो अपने दौर में महंगाई 4% पर लाए। पीपुल्स बस सर्विस हुकूमत सिंध की जानिब से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर सिंध भर में लॉन्च की गई। जिस प्राइस में हम लोगों को सफ़र करवा रहे हैं 50 रुपए में, और
आजकल जो मुल्क में फ्यूल प्राइसेस हैं उसको कंपेयर करना ये इम्पॉसिबल है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस के मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बस सर्विस में कार्ड सिस्टम जल्द मुतारिफ कराया जाएगा। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत गाड़ियों की मॉनिटरिंग होगी। CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। अवाम नाखुशगवार रवैया रखने वाले अमले की तस्वीर बर वक्त हुकाम तक पहुँचा सकेंगे। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। दोनों की कल तक राहदारी जमानत मंजूर। अदालत का शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को कल तक गिरफ्तार न करने का भी हुक्म। हिदायत की अदालत के अहाते में किसी को कोई हाथ न लगाए। इससे पहले दोनों रहनुमा पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें हाई कोर्ट दाखिले से रोक दिया, जिस पर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर वापस चले गए थे। उधर पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत के लिए आए असद कैसर एंटी करप्शन टीम को देखकर फरार हो गए। तहरीक इंसाफ एक हकीकत और नजरिया है। केपी ने सबसे पहले कबूल किया, फिर पूरे पाकिस्तान ने कबूल कर लिया। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2011 में इंसाफ का झंडा थामा था जो आज भी मेरे हाथ में है। PTI कौमी पार्टी है, उसका मुस्तकबिल रोशन है। वक्त साबित करेगा कौन कहां खड़ा है। परवेज खट्टक से मुतालिक सवाल पर शाह महमूद कुरैशी बोले, पार्टी के सवालनामे का जवाब आ जाए फिर परवेज खट्टक पर बात करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फवाद चौधरी के खिलाफ फैसला देने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के शोकॉज नोटिस के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई जारी रखे लेकिन हतमी फैसला न दे। केस की आइंदा समाअत जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करनी। गुलाम सरवर खान ने सानिहाय 9 मई से मुतालिक बयान देते हुए कहा, जिन लोगों ने इदारों के साथ महाज आराई की, मैं उस महाज आराई की भरपूर मजम्मत करता हूँ। उन्होंने GHQ पर हमला नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के दिल पर हमला किया। वज़ीर आज़म की फ्रांस में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में दौरान बारिश एंट्री। शहबाज शरीफ ने मेजबान खातून से छतरी खुद पकड़ ली, खातून देखती रह गई। सबसे पहले पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। जो 9 मई का इंसिडेंट है पाकिस्तान की तारीख में सबसे डार्केस्ट डेज में से एक है। ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से हमारी इमेज को खराब किया जाता है। इस मुल्क के ऊपर किसी दुश्मन को हमला करने की जरूरत नहीं है अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को सियासत के नाम पर इस तबाही पर उकसा रहे हैं। सियासत के नाम पर पाकिस्तान को नुकसान मत पहुंचाएं। जिन शरपसंदों ने कायद के घर की या हमारे शोहदा की हुर्मत को पामाल किया, उनको सख्त से सख्त सजा जो है करार वाकई सजा देती है। पाकिस्तानी फौज बॉर्डर पर दुश्मन से लड़कर कुर्बानियां देती है। हमारी रेड लाइन पाकिस्तान और पाक फौज है। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के अफराद का जिना हाउस के दौरे के दौरान 2 टोक मौक़िफ़। वफ्द के शुरका ने कहा, जिना हाउस को देखकर बहुत दुख हुआ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन ऐसे वाक़यात पाकिस्तान की मनफी अक्कासी करते हैं। बलोचिस्तान हुकूमत के वफ्द का भी जिना हाउस लाहौर का दौरा। कहा, शोहदा हमारे सर का ताज हैं, हमें शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। हम किसी भी सियासी जमात को पाकिस्तान से आगे नहीं मानते। मोदी के दौरा अमेरिका ने नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत का पोल खोल दिया। अमरीकी सेनेटर्स, कांग्रेस रहनुमा, इंसानी हकूक, मजहबी और सहाफती आज़ादी की तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल। कांग्रेस रुकन रशीदा तलबीब और अलहान उमर ने मोदी के कांग्रेस से खिताब को अमरीकी तारीख का शर्मनाक बाब करार देते हुए बायकॉट का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज 75 से ज्यादा अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेस अरकान ने भी भारत में इंसानी हकूक की संगीन सूरत हाल पर सदर बाइडन को खत लिखा था।
पाक बहरिया के जहाज PNS टीपू सुल्तान का श्रीलंका का दौरा। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक श्रीलंका की बंदरगाह कोलंबो आमद पर पाकिस्तानी सफारती हुक्काम और मेज़बान बहरिया के अफसरान ने जहाज का इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की श्रीलंका के सिविल और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के अख्ताम पर दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ों के माबैन मश्क का इनेकाद किया गया। बलोचिस्तान के 35 अजला के डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स की मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग। खवातीन, किसान, मजदूर और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन। वोटों की गिनती का अमल जारी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक चमन, हरनाई, झलमक्सी और आवारान में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स इस बार फरीसाए हज अदा करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, फ़खर समान और इंज़मामुल हक हज्जाज से मुक़द्दस पहुँच गए। कुर्बानी के जानवर और वो भी सस्ते। कराची की कदीम लियारी बकरा पीढ़ी में सस्ते बकरियों और गायों की गूंज। मुनासिब कीमतों की खबर सुनकर शहरियों की बड़ी तादाद कुर्बानी के जानवर खरीदने पहुंच गई। बकरा पीढ़ी में मौजूद 200 डानी दुम्बे भी तवज्जो का मरकज। दूर दूर से लोग दुम्बे देखने आ रहे हैं।